सुप्रभात. गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स. वेलकम बैक इन योर हिंदी क्लास. आज हम एक दिन लाल किले में पाठ पढ़ेंगे. बच्चों, हमारे देश में बहुत से ऐतिहासिक स्थल हैं जिनका अपना एक अनोखा ही इतिहास रहा है. आज इस पत्र के द्वारा लाल किले के इतिहास को जानते हैं. यह पत्र एक मित्र ने अपने दूसरे मित्र को लिखा है. प्रिय अनिकेत, आजकल तो गर्मी की छुट्टियां चल रही होंगी. तुम इस बार कहाँ घूमने की योजना बना रहे हो? मैं आजकल दिल्ली में अपनी मौसी के घर हूँ. उनके परिवार के साथ कल लाल किला देखने का अवसर मिला. सच कहूँ, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित इस इमारत को देखकर मुगल कालीन कला और भारत के इतिहास को जानने का मौका मिला. एक गाइड हमारे साथ था जिसने हमें लाल किले के बारे में रोचक जानकारी दी. तुम्हारी इतिहास में रुचि है, इसलिए तुम्हारी जानकारी के लिए यह पत्र मैं तुम्हें लिख रहा हूँ. लाल किला मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा बनाया गया था. इसकी लाल रंग की दीवारों और प्राचीर के कारण इसे लाल किला नाम दिया गया. ताजमहल की भांति यह भी यमुना नदी के किनारे स्थित है. यह शाहजहां की नई राजधानी शाहजहानाबाद का महल था. यहाँ की कलाकृतियाँ फारस, यूरोपीय और भारतीय कलाओं का मिश्रण है. इसकी चारों ओर की दीवारें बहुत सुरुचिपूर्ण ढंग से तराशी गई हैं और ये दीवारें दो मुख्य द्वारों पर खुलती हैं, दिल्ली दरवाज़ा और लाहौरी दरवाज़ा. लाहौरी दरवाज़ा इसका मुख्य प्रवेश द्वार है. इसके अंदर प्रवेश करने पर छत्ता चौक नाम का एक बाजार आता है, जहाँ पर दीवार के सहारे कतार से दुकानें सजी रहती हैं. किले के प्रांगण में कई सुंदर इमारतें हमने देखी. उनमें से एक का नाम था दीवाने खास, जो कि शाहजहां का निजी सभा कक्ष हुआ करता था. यह स्थान सचिवों और सभासदों के बैठने के लिए बनाया गया था. इसके फूलों की आकृति से बने सोने जड़े स्तंभ देखकर तुम हैरान रह जाओगे. अगली इमारत राजसी स्नानागार है, जिसे हमाम कहा जाता है. यह तुर्की शैली में बनी और रंगीन पत्थर से जड़ी है. इनके अतिरिक्त यहाँ नक्कार खाना, दीवाने आम, मोती मस्जिद और मुमताज महल भी शाहजहानी शैली के उत्कृष्ट नमूने हैं. मुमताज महल को अब संग्रहालय का रूप दे दिया गया है. गाइड ने बताया कि एक समय था जब 3000 लोग किले के परिसर में रहा करते थे, परंतु 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद ब्रिटिश सेना का कब्जा होने के कारण कई रिहायशी महलों को नष्ट कर दिया गया. स्वतंत्रता के पश्चात किला भारतीय सेना को सौंप दिया गया था. तुम्हें जानकर खुशी होगी कि लाल किले को वर्ष 2007 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर चुना गया है. यहीं से भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को देश की जनता को संबोधित करते हैं. अनिकेत, मैं जानता हूँ कि यह पत्र पढ़ने के बाद तुम स्वयं को लाल किला देखने से रोक नहीं पाओगे. स्वयं देखने के बाद ही तुम इसके गौरवशाली इतिहास और उत्कृष्ट वास्तुकला को समझ सकोगे. तुम्हारा मित्र भानु. बच्चों, यह पत्र भानु ने अनिकेत को लाल किले के बारे में बताने के लिए लिखा था. लाल किला शाहजहां ने लाल बलुआ पत्थर से बनवाया था. लाल किला दिल्ली में यमुना नदी के किनारे स्थित है और लाल किले की यह विशेषताएं हैं कि यह फारस, यूरोपीय और भारतीय कलाओं का मिश्रण है. यानी लाल किले में इन सभी कलाओं को देखने को मिलता है. यह इन सभी कलाओं का मिश्रण है. इसमें छत्ता चौक नाम का एक
बाज़ार भी है जहाँ पर लाइन से दुकानें सजी रहती हैं। इसमें संग्रहालय भी है, संग्रहालय जहाँ पुरानी वस्तुओं को संग्रह करके रखा जाता है। पहले इसमें 3000 लोग रहते थे और यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर चुना गया। चिल्ड्रन, आई होप आपको लाल किले के बारे में यह जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक यू।